पाकिस्तान में मनशियात तकरीबकार मवाद की स्मगलिंग में अफगान बच्चों का इस्तेमाल, सैकड़ों बच्चे गिरफ्तार, गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करने वाले 50 अफगानी बच्चे डिपोर्ट। तुर्कम सरहद पर अफगान हुकाम के हवाले कर दिया गया। बच्चे और बच्चियां कबाली जिरगे के जरिए अफगानिस्तान डिपोर्ट किए गए। पुलिस हुकाम का कहना है बास बच्चे मनशियात और तकरीबकार मवाद की स्मगलिंग में मुलविस हैं। सब बच्चे अफगानी हैं और कई बार इनको वार्निंग दी गई। अफगान हुकूमत इन पर कार्रवाई करने से गुरेजा है। ANP सरबराह इमर वली खान की दहशतगर्दों की दोबारा आबादकारी की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त खारिज। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा दरख्वास्त गुजार सेनेट का मेंबर है, पार्लियामेंट में इस मामले को उठा सकते हैं। वफाकी हुकूमत इंक्वायरी कमीशन कायम कर सकती है। दहशतगर्दों की दोबारा आबादकारी गुज़िश्ता मुंतखब हुकूमत का फैसला था। ये दरख्वास्त अब ज़ायतुल मियाद हो चुकी। दहशतगर्दी की वजह दुनिया में पाकिस्तान और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा की साख मुतासर हुई। दहशतगर्दी के बाद सूबे को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। आईन पाकिस्तान ने तमाम इदारों को अपनी हुदूद में काम करने की इजाजत दी। पॉलिसी साजी हुकूमत का इख्तियार है, अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। जुडिशल कमीशन बनाने का इख्तियार हुकूमत के पास है, अदालत हुकूमती मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। IMF का यू टर्न, जायदाद लेन देन की टैक्स शरह कम करने से साफ इनकार कर दिया। FBR की दरखास्त मुस्तरद। पाकिस्तान में IMF के सरबराह माहिर बेंची का कहना है कि मार्च 2025 के अहदाफ कम करने पर भी इत्तफाक नहीं किया। IMF ने अपने हतमी फैसले में फिलहाल FBR की जानब से की गई दरखास्त को कबूल नहीं किया। आला हुकाम ने दावा किया था कि IMF ने उसूली तौर पर 1 अप्रैल 2025 से जायदाद के खरीदारों पर आयद विद होल्डिंग टैक्स में 2% कमी पर इत्तफाक किया है। IMF की जानिब से मंसूबा मुस्तरद बिजली की कीमतों में कमी ना हो सकी। हुकूमत ने अवाम को फिर तसल्ली दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं बिजली के निर्खों में कमी से मुतालिक पैकेज का ऐलान जल्द किया जाएगा। बिजली के निर्खों में कमी के हवाले से एक जामे और मौसर हिकमत अमली के तहत पैकेज तैयार किया जा रहा है, जिसका ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। पावर सेक्टर में इस्लाहात की बदौलत अवाम को बिजली की कीमतों में मजीद रिलीफ फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म की बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत। कहा काबिल तजदीद तवानाई का फरोग हुकूमत की तरजीह है। शमसी तवानाई के हवाले से हुकूमत की पॉलिसी और तरजीहात में कोई तब्दीली नहीं आई। IMF का दबाव या सियासी चाल, हज़ारों मुलाजमीन की नौकरियां खतरे में पड़ गई। सईद खुर्शीद शाह कमेटी के मुस्तकिल करदा मुलाजमीन का डेटा तलब। हज़ारों मुलाजमीन ब्यूरोक्रेसी की गलत कानूनी तशरीह के भीड़ चढ़ने का खदशा। वफाकी दारुल-हुकूमत के अस्पताल खाली होने का खदशा। खुर्शीद शाह कमेटी से सैकड़ों डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ मुस्तकिल हुए। खुर्शीद शाह कमेटी के जरिए 20,000 से ज़्यादा मुलाजमीन मुस्तकिल किए गए। वज़ीर आज़म की तहकीकाती टीम ने मुआहदाती मुलाजमीन की मुस्तकिल साजी के PPP दौर के फैसलों की तफसीलात मांग ली। IPPs के टैरिफ में कमी के हवाले से इकदाम। 7 IPPs और CPPA की टैरिफ नजरसानी की दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी आज समाअत करेगी। समाअत में रुपए और डॉलर की कदर के फर्क के तरीकाकार पर नजरसानी के मामले का जायजा लिया जाएगा। महंगी बिजली तरक्की के रास्ते में बड़ी रुकावट बनकर खड़ी है। खसारों पर काबू पाना होगा। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं खसारों के जिम्मेदार माजी की PTI हुकूमत है। खसारों पर काबू पाने के लिए जिम्मेदाराना तर्ज पर मईशत को चलाना होगा। हुकूमत महंगाई के तूफान से निकलती दिखाई दे रही है। टैक्स की शक्ल में महंगाई का तूफान अवाम पर गिरता है, जिस पर काबू पाना होगा। चीनी की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ। 180 रुपए किलो फरोख्त होने की खबरें बेबुनियाद। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा वजीर आजम ने चीनी के कीमतों के तयन पर इसाक डार की सरबराही में कमेटी कायम की। यूटिलिटी स्टोर पर 153 रुपए फी किलो चीनी दस्तयाब है। रमजान बाजार में शनाख्ती कार्ड दिखाने पर 130 रुपए फी किलो मिल रही है। मार्केट में चीनी की कीमत 164 रुपए फी किलो। सूबों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 14 अरब रुपए का टैक्स फ्रॉड। FBR का कानूनी कार्रवाई शुरू करने का फैसला। 2300 से ज्यादा कस्टम डिक्लेरेशंस में छेड़छाड़ की गई। 463 दरामद करंदगान, 106 क्लियरिंग एजेंट्स और पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड के ओहदेदारान के खिलाफ कार्रवाई की तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तान सिंगल विंडो के मुतादिद ओहदेदारों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। पेशावर में सबसे ज्यादा 1671 फ्रॉड हुए। दूसरे नंबर पर लाहौर में 522 फ्रॉड हुए। दीगर मुतासरा मकामात में सियालकोट, इस्लामाबाद, कोयटा, रसालपुर और मुल्तान शामिल हैं।
कौमी इक्तिसादी कौंसिल की इंतजामी कमेटी एक्ने का इजलास कल सुबह 11 बजे तलब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर खजाना, वज़ीर मनसूबाबंदी भी एक्निक का हिस्सा। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब, सिंध के वज़ीर इरीगेशन, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के वज़ीर खजाना भी काबीना कमेटी का हिस्सा हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मुलजिम अरमगान हवाला हुंडी में मुलविस निकला। सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुलजिम जालसाजी से हर माह 3 से 4 लाख डॉलर कमाता था और फिर वो पैसे डिजिटल करेंसी में तब्दील करता था। मुलजिम के पास जो गाड़ियां हैं वो भी डिजिटल करेंसी की रकम से खरीदी गई। मुलजिम ने अपने 2 मुलाजमीन के नाम पर बैंक अकाउंट्स खुलवाए थे। मुलजिम के कॉल सेंटर से अमरीका कॉल्स की जाती थी। कॉल्स के जरिए अमरीकी शहरियों से अहम मालूमात हासिल करके इनसे फ्रॉड के जरिए रकम बटोरी जाती। फ्रॉड के जरिए निकाली जाने वाली रकम मुलजिम अरमगान तक पहुँचती थी। छब्बीस नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में बुशरा बीबी, शहरियार अफरीदी, शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा की बुरी जमात में 5 मई तक तोसी। इस्तात दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में बुशरा बीबी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना और केस में शामिल तफ्तीश होने के लिए भी दरख्वास्त दायर। PTI रहनुमाओं के खिलाफ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज हैं। बानी PTI का 9 मई से कोई लेना देना नहीं। शेर अफजल मरवत की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI तो 9 मई को गिरफ्तार हो गए थे। 10 मई तो मैंने इन्हें बताया कि पाकिस्तान में क्या हुआ। ये लोग समझते हैं कि शायद हम इनको दबा लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ये तो फिर आइन और कानूनी जंग की बजाय अना की जंग बन चुकी है। बलोचिस्तान में जो कुछ हो रहा है इस पर हम सबको होश के नाखून लेने होंगे। रियासत को बलोचिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ कर बात करना पड़ेगी। सहरी से तो रमजान के बाद ही बाहर आऊंगा। सहर और रफ्तार में खुद को लोगों की खिदमत के लिए वक्फ कर रखा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी का मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, 10,000 अफराद का गवर्नर हाउस में रोज अफ्तार का शर्फ मुझे मिल रहा है। रोज लोगों को रिहायशी प्लॉट, उम्रा टिकट, मोटरसाइकिल और फोन दे रहा हूँ। मुखालफत बराए इस्लाह करें। लोगों की मोहब्बत देखकर मुझसे हसद न करें। महाजिरी नहीं, सिंधी, पंजाबी, बलोच, पठान सब मुझे भाई और बेटा समझते हैं। ज़बान खल्क को देखकर हसद की बजाय खिदमत से दिल जीतने की कोशिश करें। यही असल कामयाबी है। पुलिस की जानिब से वकला पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ लाहौर बार के मातहत अदालतों में आज मुकम्मल हड़ताल। वकला ने मातहत अदालतों में पुलिस के दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी। लाहौर बार ने SP और चौकी इंचार्ज को फौरी मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया। लाहौर बार ने वकला का जनरल हाउस इजलास भी आज तलब कर लिया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी मुल्तान में करोड़ों की मुबैना माली बेसाख्तियां। 1 साल के दौरान 17 करोड़ रुपए से जायद की खुर्द बुर्द की गई। सरकारी दस्तावेजात ने बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तियों का भांडा फोड़ दिया। जायद अदायगियों की रिकवरी के मामले में 6 करोड़ 32 लाख की बेज़ाब्तियां की गई। मुख्तलिफ अलाउंसेस की मद में 2 करोड़ रुपए से जायद की रकम खुर्द बुर्द की गई। कवानीन के बरक्स ठेकेदारों को 1 करोड़ 56 लाख की कैश अदायगियां की गई। कराची में पहला मंकी पॉक्स के मंजर-आम पर आ गया। डायरेक्टर जनरल हेल्थ की डायरेक्टर बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज पाकिस्तान को स्क्रीनिंग का अमल तेज करने की हिदायत। कहा, मंकी पॉक्स के अलामात जाहिर हों तो फौरी इनको आइसोलेट किया जाए। महकमा सेहत ने दीगर अस्पतालों को भी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी।